बहरिया टाउन पाकिस्तान में ये नाम सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का नहीं है, एक ख्वाब का नाम है। एक ऐसी जन्नत जहां 24 घंटे बिजली, साफ पानी और वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी का वादा किया गया है। एक ऐसी दुनिया जो पाकिस्तान के शहरों के शोर, कचरे और टूटी हुई सड़कों से दूर अमीर और मिडिल क्लास के लिए बनाई गई है। इसमें मौजूद चमकते घर, साफ सुथरे गोल्फ कोर्स और महफूज दीवारें एक ऐसी मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करती हैं जिसका हर पाकिस्तानी ख्वाब देखा करता था। लेकिन क्या हो अगर इस चमकती हुई जन्नत की बुनियाद झूठ, धोखे और बर्बाद हुई जिंदगियों पर रखी गई हो? क्या हो अगर ये महल उन लोगों की कब्रों पर बनाए गए हों जिनके पास सदियों से इन जमीनों के सिवा कुछ नहीं था? टॉकियर्स, ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर की, एक ऐसी सल्तनत की जिसकी शान शौकत के पीछे अनगिनत राज दफन है। हर बहरिया टाउन प्रोजेक्ट की कहानी जमीन से शुरू होती है, लेकिन ये जमीन खरीदी नहीं जाती, इस पे कब्जा किया जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है बहरिया टाउन कराची। शहर के बाहर मलीर और जाम शुरू के इलाकों में ये प्रोजेक्ट एक अजाब बनकर नाजिल हुआ। यहाँ 45 से ज्यादा पुराने गांव सदियों से आबाद थे। उनकी जमीन, उनकी जिंदगी, सब कुछ इस प्रोजेक्ट की नजर हो गया। तरीका वारदात हर जगह एक जैसा था। पहले पुलिस और बहरिया टाउन के प्राइवेट गार्ड्स के जरिए गांव वालों को डराया धमकाया जाता, उन पर दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते ताकि वो टूट जाए। एक गांव वाले ने बताया कि पुलिस ने हमें उठा लिया और धमकी दी कि कलमबंद इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, ऐसा दिखाएंगे। और हम डर गए थे। जो लोग अपनी जमीन बेचने से इनकार करते उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते, खेत, बाग, यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी मिटा दिए गए। एक शहरी जिसका नाम अलाउद्दीन है, उसने बताया कि उन्होंने कहा जमीन दे दो वरना जबरदस्ती ले लेंगे। अगले दिन बुलडोजर आ गए और मेरी फसल, मेरे कुएं, मेरा सब कुछ तबाह कर गए। एक एहतजाज के दौरान मोहम्मद अनवर नाम के एक नौजवान को पेट में गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा था। टॉकियर्स, ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के लिए जमीन की ये मुंतकली गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने माना कि सरकारी इदारों जैसे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन के साथ मिलकर कानून तोड़ा है। लेकिन फिर 2019 में एक अजीब फैसले में उसी अदालत ने 460 अरब रुपए के मुआवजे के बदले इस गैर कानूनी कब्जे को कानूनी बना दिया। जिन लोगों की जमीनें छीनी गईं, उनके लिए ये इंसाफ का कत्ल था। उनकी जमीन की कीमत पैसों से अदा कर दी गई, लेकिन उनकी सदियों की विरासत वापस नहीं आ सकती। और ये तरीका सिर्फ कराची में नहीं बल्कि मरी के जंगलात और रावलपिंडी के दही इलाकों में भी अपनाया गया। इस पूरी सल्तनत के पीछे एक शख्स है, मलिक रियाज। एक मामूली क्लर्क से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर अफराद में से एक बनने का सफर। उसकी कहानी पाकिस्तान में पावर, सियासत और पैसे के गठजोड़ की कहानी है। उसका करियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से शुरू हुआ, जहां उसने सिस्टम को अंदर से समझा। टॉकियर्स, उसे असली कामयाबी 1995 में मिली जब उसने पाकिस्तान नेवी के बहरिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। यहीं से उसे बहरिया का ब्रांड मिला, जो फौज से वाबस्तगी की वजह से काबिले एतबार समझा गया। जब नेवी ने साल 2000 में ये मुआहिदा खत्म किया, तब भी मलिक रियाज ने अदालत से ये नाम इस्तेमाल करने का हक जीत लिया। मलिक रियाज का फलसफा साफ था। एक इंटरव्यू में उसने मुबैना तौर पे कहा कि हर आदमी बिकता है। टॉकियर्स, उस पर इल्जाम है कि उसने सियासतदानों, जजेस और जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने उसके हर गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। टॉकियर्स, इसकी मिसाल 2012 में सामने आई जब उस वक्त के चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर मलिक रियाज से फायदा उठाने का इल्जाम लगा। और फिर जब मलिक के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वो 2 रिटायर्ड मेजर जनरल्स थे जो कि इस ताकतवर कनेक्शन का
खुला सबूत था। इस तरक्की की कीमत सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने भी चुकाई है। बहरिया टाउन ने पहाड़ों को काट कर जमीन हमवार कर दी, जंगल साफ कर दिए और कुदरती नदियों का रुख मोड़ दिया। टॉगियर्स एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक बहरिया टाउन कराची ने 50% से ज्यादा इलाकों की कुदरती बनावट तब्दील कर दी है। साल 2014 से 2022 के दरमियान इन इलाकों में सब्जा 24 स्क्वायर किलोमीटर से कम होकर 19 स्क्वायर किलोमीटर बाकी रह गया, जबकि कंक्रीट की तामीरात 17 से बढ़कर 54 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी है। इससे न सिर्फ जमीन बंजर हुई बल्कि कराची जैसे शहर में सैलाब का खतरा भी और बढ़ गया है। हैरत की बात यह है कि कंपनी हमेशा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होने का दावा करती रही है। ये ग्रीन वॉशिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। चमकते पार्क्स के पीछे एक तबाह कुन हकीकत छुपी हुई है और धोखे का शिकार सिर्फ गांव वाले नहीं होते बल्कि हजारों आम शहरी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहरिया टाउन में लगा दी, आज भी अपने प्लॉट्स के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें अलॉटमेंट लेटर के सिवा कुछ भी नहीं मिला, जो कि कानूनी मिल्कियत का सबूत नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरिया टाउन के दफ्तरों में बुजुर्ग लोग रोते हुए अपनी रकम वापस मांगते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। टॉकियर्स, ये स्कैंडल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड्स यानी तकरीबन 60 अरब रुपए जब्त कर लिए, क्योंकि इसमें लंदन के महंगे तरीन इलाके में 50 मिलियन पाउंड का एक घर भी शामिल था। NCA ने कहा कि ये पैसा पाकिस्तान की रियासत को वापस किया जाएगा, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। लिखने वालों के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की कैबिनेट ने एक खुफिया मुआहदे के तहत ये पैसा रियासत के खजाने में जमा करवाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डलवा दिया जहां से बहरिया टाउन अपना 460 अरब का जुर्माना अदा कर रहा था। सवाल ये है कि रियासत ने एक शख्स को उसके जाती जुर्माने की अदायगी में मदद क्यों की? इल्जाम यह है कि ये एक डील थी। इस मदद के बदले में मलिक रियाज ने जेहलम में अरबों रुपए की जमीन अल कादिर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज में वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनके करीबी साथी शामिल थे। टॉकियर्स, ये केस अल कादिर ट्रस्ट केस के नाम से मशहूर हो गया, जिसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी और मलिक रियाज की सल्तनत के जवाल का आगाज हुआ। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा भी हुई और मलिक रियाज पाकिस्तान से फरार हो गया। और अब साल 2024 और 2025 में रियासत ने अपना शिकंजा तंग कर दिया है। मलिक रियाज और उनका बेटा अल कादिर ट्रस्ट केस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और ये दोनों मुल्क से फरार हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और पूरे मुल्क में 450 से ज्यादा प्रॉपर्टी सील कर दी गई हैं। इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने एक हॉस्पिटल पर छापा मारकर एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसकी जड़ें भी बहरिया टाउन से जा मिलती हैं। इल्जाम है कि हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस में नकद रकम और रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था ताकि गैर कानूनी तरीके से पैसा मुल्क से बाहर भेजा जा सके। नैब ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की नीलामी शुरू कर दी है ताकि पुराने माहिदों की रकम वसूल की जा सके। जो शख्स कभी अनटचेबल समझा जाता था, अब वो सोशल मीडिया पर रियासत से सुलह और मुज़ाकरात की अपील कर रहा है। उसने धमकी भी दी है कि अगर दबाव कम ना हुआ तो वो पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन के ऑपरेशंस बंद कर देगा, जिससे हजारों मुलाजिमीन बेरोजगार हो जाएंगे और लाखों रिहायशियों की जिंदगी मुतासर होगी। टॉकियर्स, अपने वक्त की सबसे मजबूत सल्तनत अब अपनी बका की जंग लड़ने में महव है। बहरिया टाउन की कहानी सिर्फ एक शख्स या एक कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कहानी है। और ये कहानी सवाल उठाती है कि हम कैसा शहर चाहते हैं, एक ऐसा शहर जो अमीर के लिए जन्नत और गरीब के लिए जहन्नुम हो। ये हमारे निज़ाम इंसाफ, हमारी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और हमारी ज़मीनी अखलाकियात पर एक सवालिया निशान है। क्या तरक्की हमेशा तबाही की कीमत पे आएगी? क्या ताकतवर कभी कानून के नीचे आएगा?
इसके बरक्स बहरिया टाउन ने शहरी तरक्की का एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो अलग थलग, महंगा और गैर मुस्तहकिम है। और ये मॉडल ऐसा है कि जहाँ पे अमीर लोग अपनी एक अलग दुनिया बना सकते हैं। टॉकियर्स, मलिक रियाज और बहरिया टाउन का अंजाम जो भी हो, लेकिन इसकी गूंज आने वाली नस्लों तक सुनाई जरूर देगी। और ये फैसला हमें करना है कि हम अपने मुस्तकबिल की बुनियाद सिर्फ इंसाफ पे रखेंगे या ग्रीड और करप्शन पे।